दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एडल और उसके बेटे हैंडी को दिखाया जाता है। एडल के हस्बैंड ने उसे काफी समय पहले छोड़ दिया है, जिससे वो अपने बेटे के साथ अकेली रहती है और ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। अब एडल अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट में घर की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए जाती है, लेकिन जिस समय हेनरी घर के लिए सामान तलाश कर रहा होता है तभी उसके पास एक फ्रैंक नाम का आदमी आता है और वो उससे मदद मांगने लगता है। इसलिए हेनरी फ्रैंक को लेकर अपनी मॉम के पास आ जाता है। यहाँ फ्रैंक एडल से लिफ्ट मांगने लगता है, पर वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी अननोन पर्सन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना नहीं चाहती थी। लेकिन फ्रैंक हेनरी की गर्दन पर हाथ रखकर उससे कहता है कि तुम्हें मुझे लिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए मजबूरी में एडल उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। लेकिन रास्ते में जब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है, तब वो उससे कहता है कि मेरे चोट लगी और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ, इसलिए फिलहाल तो मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूँ। उसके बाद मैं वहां से चला जाऊंगा। अब एडल फ्रैंक को लेकर अपने घर आ जाती है, पर एडल इस बात को लेकर काफी डर रही होती है कि एक अननोन आदमी जबरदस्ती उनके घर में घुस आया है। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि अगर आज रात तुम मुझे अपने घर में रुकने देती हो तब तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी और मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इसके बदले में तुम्हारे घर के सारे काम करूंगा, साथ ही मुझे बहुत अच्छा खाना भी बनाना आता है। अब एडल के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। लेकिन रात में जब ये तीनों टीवी देख रहे थे तब उस पर फ्रैंक की ही न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि फ्रैंक ने एक मर्डर किया है जिसके लिए उसे 18 साल की सजा हुई है, पर इस समय वो जेल से भाग गया है। ये देखकर एडल बहुत ज्यादा डर जाती है। तब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अगर पुलिस यहाँ पर आ भी जाती है तो मैं उनको ये दिखाऊंगा कि मैंने तुम दोनों को किडनैप किया हुआ है, ताकि पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक ना हो कि तुमने एक मुजरिम को बना दी है। अब ऐसा दिखाने के लिए वो एडल को एक चेयर के साथ बांध देता है और उसके बाद वो उसके घर के सभी काम करता है, साथ ही वो उन दोनों के लिए खाना भी बनाता है। अब क्योंकि एडल के हाथ एक चेयर से बंधे हुए थे, इसलिए फ्रैंक उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाता है। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए फ्रैंक उनके हॉल में ही सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रैंक और हेनरी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर फ्रैंक हेनरी से उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। तब हेनरी उसे बताता है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया है, पर वो हर संडे मुझसे मिलने के लिए आते हैं। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है और तुम्हारा पिता एक बेवकूफ इंसान है जिसने इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ दिया है। अब एडल के घर में कुछ रिपेयरिंग का काम बचा हुआ था, इसलिए फ्रैंक उस काम को करता है और इसके बाद वो एडल की खराब गाड़ी को भी ठीक कर देता है। अब इसके बाद हैंडी और फ्रैंक दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक की पैंट फटी हुई थी, इसलिए एडल उसको सिलने लगती है, पर तभी दरवाजे से नॉक करने की आवाज आती है, इसलिए फ्रैंक एडल को पकड़ लेता है और वो हेनरी से कहता है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। लेकिन हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका पड़ोसी था जो फल देने के लिए आया था। वो हेनरी से एडल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हेनरी उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो बाहर गई है। हेनरी की इस बात से फ्रैंक बहुत खुश होता है, लेकिन एडल अब अपने बेटे को अंदर जाने के लिए कहती है और इसके बाद वो फ्रैंक के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ से कब जाओगे। फ्रैंक उससे कहता है कि मेरे जाने का अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। अब एडल का पड़ोसी जो उनके लिए फ्रूट्स लेकर आया था, फ्रैंक उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने लगता है और वो उस स्पेशल चीज को एडल को भी बनाना सिखाता है। वो एडल को इतनी प्यार से सिखाता है कि एडल उसके लिए कुछ फील करने लग जाती है। रात को हम देखते हैं कि एडल और फ्रैंक जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब अचानक में एडल उसके सीने पर अपना सर रख देती है और ये सब हेनरी भी देख रहा होता है। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए फ्रैंक एडल से कहता है कि अब मेरे जाने का यहाँ से सही समय है, इसलिए मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एडल अब उसे पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि फ्रैंक अब यहाँ से जाए, इसलिए वो उसे यहीं पर रुकने के लिए बोलती है और हेनरी भी यही चाहता था, इसलिए फ्रैंक उन दोनों की बात मानकर यहाँ पर रुक जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एडल के घर में जो रिपेयरिंग का काम बचा हुआ था, फ्रैंक उन सभी काम को पूरा कर देता है। दूसरी ओर हम हेनरी को देखते हैं जो कि घर की जरूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता है। इधर एडल फ्रैंक को डांस करना सिखा रही होती है। हेनरी जब सामान लेकर घर आ रहा होता है तब वो पुलिस को फ्रैंक के पोस्टर लगाते हुए देखता है और ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है। अब वो दौड़कर अपने घर आता है, पर वो जल्दी में घर के दरवाजे को बंद करना भूल जाता है, जिससे एडल की फ्रेंड घर के अंदर आ जाती है। हेनरी उसे देखकर बहुत डर जाता है कि कहीं उसे फ्रैंक के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो फ्रैंक को छुपाने के लिए घर के अंदर भागता है। अब उसकी फ्रेंड अंदर आने लगती है, पर तभी एडल यहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। उसके फ्रेंड उसे बताती है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन एडल उससे मना करने लगती है। पर फ्रैंक की नजर जब उसके बेटे के ऊपर जाती है कि वो पैरालाइज है और चल नहीं सकता है,
इसलिए वो ये देखकर बाहर आ जाता है और उसके फ्रेंड से कहता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ पर छोड़कर जा सकती हो। अब उसके जाने के बाद फ्रैंक हैंडी और उसके बेटे के साथ बहुत एंजॉय करता है और वो उन दोनों के साथ एडल को भी बेसबॉल खेलना सिखाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एडल हैंडी को लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए भेज देती है। हैंडी जब लाइब्रेरी में आता है तब उसकी मुलाकात यहाँ पर एक लड़की से होती है जिसने उसी की क्लास में एडमिशन लिया है। हैंडी की तरह उस लड़की के पिता ने भी उसकी माँ को छोड़ दिया और वो अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन वो लड़की उसको बताती है कि मेरी माँ भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है क्योंकि उनकी लाइफ में एक दूसरा आदमी आ चुका है। अब उस लड़की की बातें सुनकर हैंडी भी सोचने लगता है कि मेरे घर पर भी एक आदमी रहता है, कहीं मेरी माँ उस आदमी के लिए मुझे ना छोड़ दें। ये बात हैंडी के दिमाग में बैठ जाती है। अब संडे में हैंडी का एक्स पिता उसको घुमाने के लिए बाहर ले जाता है पर उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं। रात को हैंडी का पिता जब उसे छोड़ने के लिए घर आता है तब हैंडी को घर के अंदर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखता है कि एडल और फ्रैंक दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर डांस कर रहे होते हैं, पर यह देखकर हैंडी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन एडल उससे कहती है कि जब से तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ा था मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन फ्रैंक के आने से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ और हम कनाडा चलेंगे जहाँ पर हम अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अब ये लोग कनाडा जाने के लिए अपने सामान को पैक करने लगते हैं और जाने से पहले हैंडी अपनी नई दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। इधर एडल फ्रैंक को अपने पास्ट की एक सच्चाई बताने लगती है। वो उससे कहती है कि मेरे पति ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं हैंडी के बाद उसको दूसरा बच्चा नहीं दे पाई। मैं कई बार प्रेग्नेंट हुई पर हर बार मेरा मिसकैरेज हो जाता था जिससे मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी और इसी के चलते मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया था। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पाऊंगी और अगर इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तब तुम अकेले ही यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये जानने के बाद भी फ्रैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता है और वो उससे कहता है कि हैंडी ही मेरा बेटा है और उसके अलावा मुझे कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें फ्रैंक की भी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है जिसमें उसकी एक बीवी और एक बच्ची थी, लेकिन फ्रैंक को जब पता चला कि शादी के बाद भी उसकी बीवी का एक दूसरे मर्द के साथ अफेयर है और इसके साथ ही शादी से पहले भी उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है, तब वो अपनी वाइफ से पूछने लगता है कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन उसकी वाइफ फ्रैंक को नामर्द कहकर बुलाती है जिस पर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को धक्का दे देता है जिससे उसका सर फ्लोर से जाकर टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है और अपनी वाइफ के मर्डर केस में ही उसे जेल हुई थी। हैंडी जब घर लौट कर आ रहा होता है तब रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि हैंडी उससे मना कर देता है पर पुलिस वाले के काफी जिद करने के बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो हैंडी को छोड़ने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन तभी उस पुलिस वाले की नजर पैक हुए सामान के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो एडल से पूछने लगता है कि क्या वो लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन एडल उससे झूठ बोल देती है। अब जिस समय वो पुलिस वाला एडल से बात कर रहा होता है फ्रैंक भी ऊपर से ये सब देख रहा था। कुछ देर बात करने के बाद वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक एडल से कहता है कि शायद पुलिस को हमारे ऊपर शक हो चुका है, इसलिए वो एडल को बैंक जाकर सारे पैसे निकाल कर लाने के लिए कहता है। अब एडल हैंडी को अपने साथ लेकर बैंक चली जाती है, लेकिन इतने सारे पैसे निकालने पर बैंक मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो इतने सारे पैसों का क्या करेंगे। तब हैंडी उसे कहता है कि वो ये देश छोड़कर जा रहे हैं, पर बैंक मैनेजर इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि उसे हैंडी की ये बात मजाक लग रही थी। अब वो उनको पैसे दे देता है। एडल पैसों को लेकर घर आ जाती है और ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, पर तभी फ्रैंक को बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। फ्रैंक इस बात से काफी हैरान था कि आखिर पुलिस को इस बारे में किसने बताया है। फ्रैंक हैंडी से पूछने लगता है कि क्या मेरे बारे में तुमने किसी को बता तो नहीं दिया है, लेकिन हैंडी उसे मना कर देता है, पर वो उससे कहता है कि हाँ बस मैंने अपने पिता को लेटर लिखकर इस बारे में बता दिया है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर एडल उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसके पिता ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अब फ्रैंक ये समझ चुका था कि उसका बच पाना नामुमकिन है और उसकी वजह से एडल फंस सकती है क्योंकि उसने एक मुजरिम को अपने घर में जगह दी है, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे तुम दोनों को बचाने के लिए खुद को सरेंडर करना होगा। अब वो एडल और हैंडी को एक चेयर के साथ बांध देता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उसने उन दोनों को किडनैप किया हुआ है। अब इसके बाद फ्रैंक खुद को पुलिस के हवाले कर देता है जिससे पुलिस उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और इसके बाद पुलिस अंदर आकर उन दोनों को भी खोल देती है। लेकिन पुलिस जिस समय फ्रैंक को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जा रही थी तब एडल को बहुत दुख होता है और वो फिर से बुरी तरह से टूट जाती है। अब यहाँ से हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी अब बड़ा हो चुका था और उसका एक रेस्टोरेंट भी होता है जिसमें वो लोगों को वही सब खाने खिलाता है जो फ्रैंक ने उन्हें बनाने सिखाए थे। अब जेल से फ्रैंक हेनरी के लिए एक लेटर भेजता है और फ्रैंक ने उस लेटर के अंदर उन सभी पलों के बारे में लिखा था जो उसने एडल और हेनरी के साथ बिताए थे। हेनरी बड़ा हो चुका था और उसकी अब शादी भी हो चुकी थी,
हैंरी भी फ्रैंक को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको बताता है कि मेरी माँ आज भी तुम्हें याद करती है और वो तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार कर रही है। अब जेल से छूटने के बाद फ्रैंक सबसे पहले एडल से मिलने के लिए जाता है, जो आज भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन अब ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, पर इसके बाद भी ये अपनी बची हुई जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।